बिहार में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बहुत काम किए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है और शिक्षा के स्तर पे काम करने पर ही लड़कियां घर से बाहर निकल पाई और पढ़ पाई। लेकिन कुछ जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। जैसे कि अभी मैं खगड़िया जिले के मछड़ा D1 पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 1 से 5 तक ही स्कूल है और ये जो 6 से 8 में अगर जब बच्चे जाते हैं तो कम से कम 4 किलोमीटर उन्हें पैदल चल करके जाना होता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। और जो असर पड़ता है सबसे ज़्यादा वो असर पड़ता है बच्चियों पर। बच्चियां पढ़ने नहीं जा पाती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल पे नाम तो लिखा हुआ है लेकिन वह रोज रोज स्कूल नहीं जा पाती, सिर्फ पेपर देने के लिए ही जाती हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। यहाँ के जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि महिलाएं हैं और पुरुष भी थे जिन्होंने मैंने बात किया, सबका यही कहना है कि इनके स्कूल यहाँ पर जो गांव है यहाँ पर 1 से 8 तक का कम से कम स्कूल सरकार करवा दे। बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? हाँ, करे छे पढ़ाई। कितने तक स्कूल है आपके गांव में? 5वीं तक थे यहाँ से 5वीं तक। फिर इसके बाद में जितना बनते उतना 6 स्कूल तो ताज सरजी दोनों चीज रहते तब नहीं यहाँ बच्चा पढ़ते ना, दूरी जाए छे पढ़े। जो 8वीं में जाते हैं बच्चा, वो लड़का है या लड़की? लड़की है। लड़की है। हाँ। तो पूरे 365 दिन स्कूल जाना है। मैं अगर आप कुछ दिन छोड़ दे तो कितने दिन जाती है पढ़ने वो? ओ महीना में 10-20 दिन चल जाए, कभी कभी छुट्टियों ले ले दूरी वजह से। पढ़ेगी, हाँ, हम लोग नहीं पढ़ पाए तो मेरी बच्चा भी पढ़ सकती है। तीनों को हम स्कूल लगाए हैं, प्राइवेट सरकारी दोनों। बाहर जाए छे आजकल बच्चा पढ़े ले पकड़ के मार रहे छे मकई तकई में, वो सब नहीं होना चाहिए। अपना गाँव में रहते तार बढ़िया न रहते। स्कूल बन जाएगा तो बढ़िया न रहेगा। बच्चा नहीं तेने उन्हें जाए तो चोर लुकार बदमाश सब चीज अथी करता है। लड़का रहे लड़की। बस हम सब तो यही चाहते हैं कि जब जब लड़की हो गया डर लगता है अपना अपना बच्चे को इतना दूर भेजने में। आजकल का समय सही नहीं है। लड़के लोग पढ़ने जाते हैं? लड़के लोग सब हमको इधर जितना बच्चा है 10-12 सभी पढ़ने के लिए जाते हैं कि डर से न महीना में 2 बार 3 बार जाते हैं। बहुत होता तो 5 दिन जाते हैं बस, उसके बाद नहीं जाते हैं। 4 किलोमीटर में होगा तो आप यहाँ से गली से निकल के जाते हैं तो इनको बुझाता है जो 2 किलोमीटर है। जब रोड होकर जाइएगा तब न पता चलेगा कितना किलोमीटर है। दूरी की वजह से नहीं जाते हैं बच्चा, दूरी की वजह से नहीं जाते हैं। बहुत बच्चा, आधा बच्चा नहीं जाता है, आधा बच्चा जाता है। जो बच्चा बड़ा है वो जाता है, जो 10 साल का बच्चा है वो नहीं जाता है। नहीं, डर से भी नहीं जाता है। कितना किस तरह का डर रहता है? वो मके होकर जाता है। एक परिवार लोग जैसे इधर से जाना है तो नहीं जा पाता है। जो बच्चा होशियार है वो साइकिल से चला जाता है। जिनके माँ बाप के पास साइकिल नहीं है, नहीं, वो बच्चा नहीं जाता है। अच्छा, आपके पास व्यवस्था थी साइकिल दिलवाने की, कैसे करके दिलवाई आपने? बताइए ना किस तरह। मतलब तो कर्ज लेके दिलाई है, ले तो बच्चा है तो कैसे जाएगी इतना दूर? इतना ही है कि नजदीक है तो चले जाएगी, से बात नहीं जाए चाहे स्कूल साइकिल दली तो अपन जाए। पढ़ाई करते हो आप? अभी नहीं कर रहे। कब से? 2-3 महीने से नहीं कर रहे। तो आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया? दूरी पड़ गई इसीलिए पेट दर्द करने लगते थे। क्या दिक्कतें आती रही हैं? जंगल धार सब थे इसीलिए, गाड़ी उड़ी नहीं चल रहे थे, खेत होती थे। आपके साथ जो पढ़ने वाली लड़कियां थी वो उन्होंने भी छोड़ दिया? वो भी छोड़ दिए। कितनी लड़कियों ने छोड़ा आपके साथ में? 10-15 लड़की है, इसीलिए छोड़ दिए। नहीं कोई जा रहे। कोई नहीं जाती? कोई नहीं जा रहे। अभी स्कूल में मीटिंग हुई है इस मुद्दे को लेकर? हाँ, मीटिंग कैलिए एकदार बोले के सर मीटिंग करवावे नहीं गेलिए। मीटिंग करवाए तो कल बोलिए सब जितना बच्चा के मम्मी है न सब गोटा आइए बोलिए। यहाँ एक बोलिए सब गोटा अब अंठा दिए। हर मीटिंग होता तो हम सब बोलते हैं सर जी को पास। सर के पास बोलती हैं? हाँ बोलते हैं, तो बोल रहा था सर जी कि आप सब बोलिए तो हम भी करेंगे कोशिश, आप भी बोलिएगा तो यहाँ पर बन सकता है। ऐसे बात थोड़ा है कि नहीं बनेगा। 1-2 बार मुझे इनवाइट किया गया कि बैठक है आइए, हम लोग समय भी दिए और जहाँ वहाँ के जो भी व्यवस्था था वो बताए गए। हम उस लोग में जो गलत था उसका
विरोध किए, जो सही था उसको सपोर्ट किए, तो फिर भी उस तरीक़ा से नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। यहाँ सरकार के लिए बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया गया है। इसके लिए बच्चे के लिए स्टाइपेंड या ड्रेस हो या विद्यालय के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है। बच्चे पढ़ते भी हैं, आते भी हैं, सारा व्यवस्था ठीक है, लेकिन एक समस्या यहाँ है कि यहाँ के बच्चे 5 के बाद 6 में पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और 5 क्लास के बच्चे का उम्र मेरे समझ से 11-12 साल का होता है, और उस बच्चे को यहाँ से 5-6 किलोमीटर जाना, लड़की हो या लड़का हो, बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके कारण कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई बीच में ड्रॉप हो जाता है उनका। तो इसके लिए मैंने PTM जो होता है, बच्चों को पेरेंट्स का मीटिंग होता है, उसमें हमने ये समस्याएं गार्जियन के साथ रखी। तो गार्जियन काफ़ी इंटरेस्ट लिए और इसके और पहल भी शुरू कर दिए। और फिर 8 क्लास के बाद तो बच्चे उतना हो जाते हैं साइकिल से भी 4-5 किलोमीटर जा सकते हैं। कुछ महिलाएं हमको ये समस्या से अवगत कराई कि सर बच्चियां नहीं जा पाती है, पढ़ाई ड्रॉप हो जाता है। तो हम इसका चर्चा शुरू किए, आखिर कैसे हो कि 8 क्लास तक हो। इसके लिए हमने इस गांव के पूर्व मुखिया हैं या और जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो पेरेंट्स के मीटिंग में उनको भी हम आमंत्रित किए। खेत है बीच में, सन्नाटा है, कोई वैसा स्कूल भी है दूर है जहाँ की बस्ती नहीं है, खेत है और सन्नाटा। तो महिलाएं बोली बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जिस दिन से इस समस्या को हम सुने, उसी दिन से इसको कैसे हो इसके लिए हमने कोशिश शुरू की है, और हमारी भी जहाँ तक सहयोग होगी हम जाके उसमें सहयोग करेंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है? 1 से जब आप 1 से 5 तक तो ऑलरेडी, जब 6 से 8 तक के लिए ज़्यादा होता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस होता है, इसको उत्क्रमित किया जाएगा। उत्क्रमित किया जाएगा तो इसका कुछ प्रोसीडिंग होता है, वो पास करवाना पड़ता है। तो प्रोसीडिंग पास करवा के माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो हैं वो इसको उत्क्रमित कर देंगे। और सारा सुविधा विद्यालय में मौजूद है, सिर्फ इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और बन भी जाता है तो हमको तत्काल ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम उसी संसाधन में 8 क्लास के तक के बच्चों को हम बैठा सकते हैं, पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं जो थे बच्चों के लिए देखिएगा हम डेवलप किए हैं। बाउंड्री गेट भी देखने का काम चल रहा है, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सारा सुधार किए हैं। और हमको जो बच्चे के लिए सुधार की ज़रूरत पड़ती है और क्या हो सकता है, मैं और बच्चे के लिए क्या कर सकता हूँ, ये निरंतर मैं प्रयास में लगा रहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से कैसे पढ़ें, अच्छे से कैसे रहें। पूरे अलौली में 92 प्राइमरी स्कूल है, 85 मिडिल स्कूल है, ठीक है। और आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसमें देख सकते हैं कि उसका गाइडलाइंस दिया हुआ है, ठीक है। और उस गाइडलाइंस के अनुरूप ही सारा विद्यालय जो भी है अलौली में। तो जैसे ये बच्चों को 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को, तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि पास में ही अगर प्राइमरी नहीं, हम लोग को तो ऐसा HM के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं बताया गया कि बच्चों को 4 किलोमीटर दूर जाना होता है। सभी स्कूल का अपना पोषक क्षेत्र निर्धारित है, और पोषक क्षेत्र लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में ही जो भी स्कूल हैं, आप उसमें चेक करेंगे जो बच्चे जा रहे हैं उसके 3 किलोमीटर दायरे में जरूर कोई और स्कूल होगा, ठीक है। और जो भी साक्ष्य है, मान लीजिए कोई ऐसा है, ठीक है, तो आप हमको सूचना उसका दीजिएगा तो हम लोग उसको देख लेते हैं सर, ठीक है। कोई बच्चा है जिसको 4 किलोमीटर जाना जा रहा है तो उस बच्चे का डिटेल्स आप हमको भेजिए, ठीक है। आप उस स्कूल में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि स्कूल दूर है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को अभियान चला रहे हैं, जिसमें सभी शिक्षक जो है, जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, उनको देख रहे हैं, जाके चेक कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है उनका, ठीक है। उनको स्कूल में वापस लाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।